हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू एस अड्डा 9 to 12 फाउंडेशन बैच पे। तो जैसे कि अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने जितने भी जो आपको करवाया गया सारे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और जहां तक अभी आपके जो है हाफ ईयरली काफ़ी नज़दीक आ गए हैं आपके। और अभी नेक्स्ट मंथ में आपके हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं। तो हाफ ईयरली की प्रैक्टिस के लिए आपको सारे जितने भी है आपको टॉपिक सारे करवा रहे हैं यहाँ पे, उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि ग्राफ जो है वो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और उसमें आपसे सीधा बना बनाया आपसे पूछा जाएगा। और आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए ग्राफ के अंदर तो बिल्कुल भी। तो देखो, आपके चैप्टर का नाम है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण देखो, अपन पढ़ते तो आ रहे हैं चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहली चीज तो अपने को पता होनी चाहिए कि चर और अचर। तो पिछली क्लास में आपको ये चीज मैं समझा चुका था कि चर 3x, ये जो x यहाँ पर दे रखा है ये आपके क्या है, चर मान है। क्या है आपके, चर मान है। तीन जो है यहाँ पर ये क्या है, अचर। तो यहाँ पर आपको कितने पद वाले लेने हैं, दो चर वाले। जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ 3x प्लस में 4y। ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है x और y कितने चर वाले हैं, दो चर वाले। क्लियर है यहाँ पर आपके। अब देखो, आपके जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था बहुपद। और ये जो आप पढ़ रहे हो लीनियर पेयर, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। तो देखो, बहुपद और इनमें डिफरेंट क्या है, क्या क्या चीज का डिफरेंस है आपको इसमें आपको ये दिखाएंगे। जैसे बहुपद की अगर अपन बात करते तो बहुपद में आपके जैसे इसी को अपन ले लेते हैं 3x प्लस 4y। इसमें भी अपन लिख लेते हैं 3x प्लस 4y। तो डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा कि देखो, बहुपद के अंदर आपको केवल इसी रूप में आपको लेना है। इसके अंदर आपके जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर जीरो। यानी कि जीरो आने पर आपके ये चीज बन जाती है समीकरण। समीकरण में बनते ही आपके यहाँ से इनके जो मान निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर बात हो रही है इसकी रैखिक समीकरण की। इस रैखिक रैखिक मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चर मान जिसकी अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात यहाँ पर देखो, x में अधिकतम घात कितनी है, एक है। y में अधिकतम घात कितनी है, एक है। यानी कि यहाँ पर मैं 3x² प्लस में 4y² बराबर जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। क्लियर है, कोई चीज़ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी चीज़ को अपन को समझाना है ग्राफ के अंदर, यानी कि आपको ग्राफ बनाते हुए दिखाना है। तो ग्राफ आपको किस तरीके से करना है वो देखो। ग्राफ आपको किस तरीके से बना बनाया मिलेगा, इस तरीके से। जैसे ये कोई लाइन है और ये यहाँ पर इस जगह प्रतिष्ठित कर रही है। तो ये जिस पॉइंट पर ये मिल रही है, जिस पॉइंट पर मिल रही है इसको अपन बोलते हैं ओ। ठीक है, यानी कि केंद्र। और इस पर यहाँ पर इसका मान होता है जीरो। एक्स का मान यहाँ पर जीरो और वाई का मान यहाँ पर जीरो। पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पिछले 2022 के जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एक्स अक्ष पर वाई का कितना मान है। तो यहाँ पे देखो, एक्स अक्ष ये पूरा है, इस पर वाई का मान कितना है, यहाँ पर जीरो। इसको अपन बोलते हैं एक्स डैश, इसको अपन बोलते हैं एक्स, ये अपना हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा अपने पास वाई डैश। डैश का मतलब होता है कि जितनी भी इसके नीचे की जो संख्या आएगी वो सारी आएगी नेगेटिव, यानी कि माइनस में चलती हुई आएगी। क्लियर है। एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होगा तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर आपको अगर आपसे पूछा पूछा जाता है और आपके एग्जाम में अगर आपको लिखना रहेगा तो पैमाना आपको बनाना, पैमाना आपको लिखना है। और पैमाने के अंदर कुछ नहीं, कि आपने जो भी यूनिट रखी है वो आपको लिखनी है। कि जैसे मान के चलो कोई भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई या एक यूनिट। क्लियर है। या 10 सेंटीमीटर आपको लेना है, 10 मीटर आपको दे रखा है तो वो आपके किसके एक यूनिट के बराबर आपके आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पैमाना के अंदर शो करना है कि आपने किस हिसाब में, क्योंकि आपके यहाँ पर जो गैप रहेगा वो आपके रहेगा
इसमें इस टाइप में। जो आपका ग्राफ बना रहेगा वो इस टाइप में बना रहेगा आपका, और इस टाइप में बना हुआ आता है। और आपको इसी में इतने ही जो खाने दिए होते हैं, उस खाने के अंदर खाने का जो वैल्यू है, जो खाने का जो मान है, वो आपको लिखते हुए चलना है कि जैसे ये खाना है तो इसमें आपके 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर आपको दे रखा है, या आपको जो भी चीज़ गिवन है वो सारी चीज़ें इनके बीच का जो डिफरेंस है उसमें आपको बताना होता है। तो यहाँ तक अपने जो चीज़ थी वो आपके क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर यहाँ से। देखो, अकेला अपने गाँव के एक मेले में गई। वह एक चरखी, जायंट व्हील, एक बड़ा सा जो चरखा होता है चरखी चलाने वाली, उसमें क्या किया उसने, सवारी की, सवारी करना चाह रही थी वो। और उसको एक हुपला गेम भी खेलना था। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर करना चाहती किस चीज की, सवारी, इस जायंट व्हील की। यानी सबसे पहली चीज क्या आ रही है अपने पास, सवारी आ रही है। तो यानी जो चीज अपने सबसे पहली चीज आती है उसको अपने को मानना होता है एक्स। भले अपने को दे रखा है हुपला गेम, अपने को दे रखा है, तो हुपला गेम के लिए अपना आ जाएगा वाई। तो और हुपला गेम, यहाँ पे हुपला, हुपला एक गेम है जिसमें एक स्टोर में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं। यदि वह वस्तु को पूर्णतः घेर ले तो आपको वह उस वक्त वो वस्तु आपको मिल जाएगी। और वो गेम वो खेलना चाहती थी। एक तो सवारी करना चाहती थी और दूसरा वो गेम खेलना चाहती थी। क्लियर है। अब यहाँ पर जितनी बार उसने हुपला गेम खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। यानी कि देखो, अपने को क्या माना है, माना माना सवारी की संख्या। कितनी उसने सवारी की अपने को नहीं पता है, सवारी की संख्या अपन मान लेते हैं एक्स। हुपला गेम उसने खेला तो हुपला की संख्या क्या मान लिया अपन ने, वाई। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आगे पढ़ो। आगे क्या बोल रहे हैं वो, खेलना जितनी बार उसने हुपला गेम खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये हुपला गेम के लिए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपये। और 4 रुपये उसको खेलने के लिए खर्च होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 रुपये 3 रुपये यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत। अब एक बार ये देखो अपन ने क्या माना यहाँ पर, हुपला को क्या माना वाई, और सवारी को अपन ने मान लिया एक्स। यानी जितनी वह वस्तु मिल जाती है तो खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। उससे आधी बार उसने क्या की, चरखी की सवारी की। तो प्रश्नानुसार जितनी बार उसने हुपला की सवारी की उससे आधी बार उसने उसने क्या किया, हुपला गेम खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका समीकरण बन जाएगा x बराबर 2y, या फिर अपन ले लेंगे x माइनस 2y बराबर 0। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 1। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि चरखी की सवारी की यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला गेम खेलने के लिए, तथा उसे हुपला हुपला गेम खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, देखो दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोल रहे हैं वो, कि जितनी बार उसने 3 रुपये किसके लिए खर्च किए उसने, देखो प्रत्येक बार के लिए उसने सवारी के लिए 3 रुपये और हुपला के लिए 4 रुपये। तो जैसा जैसा बोल रहे वैसा वैसा, सवारी के लिए 3 रुपये और हुपला के लिए 4 रुपये, और दोनों मिलाकर उनको उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 20 रुपये। तो ये आपका समीकरण बन गया, समीकरण 2। क्लियर है, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर, बताओ। अब देखो यहाँ पर इसके बाद की जो गणित स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से होती है, ग्राफ की।
भाई इसको ग्राफीय रूप में कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, कंप्लीट है। हो सकता है कि उसे ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्थितियां लेकर चलनी पड़े। उसे एक बार सवारी की, क्या संभव है कि यह संभव है कि उसने दो बार सवारी की, अथवा इतने अपनी कक्षा 9th के ज्ञान का उपयोग करते हुए इन स्थितियों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ये आपको दे रखा है। इसको अब देखो आप किस तरीके से करते हो, आपके ऊपर है। ग्राफीय रूप में अपन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि भी अपने पास है और विलोपन विधि भी अपने पास है। लेकिन आपको अगर ग्राफीय विधि से अगर पूछा जाए तो आपको ग्राफ के द्वारा ही आपको दर्शाना पड़े। और ग्राफ को किस तरीके से दर्शाएंगे तो वो अपन देख लेते हैं। जैसे समीकरण एक पहले ले लेते हैं अपन। समीकरण एक क्या दे रखा है अपने पास, x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण एक से x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके आपको मान रखने हैं। जैसे मान लेता हूं मैं x का मान 4 रखने पर, 4 रखने पर इनके अपने को 3 मान निकालने, कम से कम x और y। x का मान अपन ने कितना रखा है यहाँ पर, 4। x का मान 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2y बराबर 0, 4 बराबर 2y, और y बराबर हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो y का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 2। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो ऐसा नहीं कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही मान आपको लिखना है। आप अपने हिसाब से जो भी मान आपको रखने हैं, बस मान आपको इतना सा सोच के रखना है कि जो भी आप उसके अंदर वैल्यू रखते हो, जो भी आप मान रखते हो, उस वैल्यू में पॉइंटों में ना जाए। देखो और सीधा सीधा अगर पॉइंट में अगर आप लेके जाते हो तो पॉइंटों में ले जाने का मतलब है कि आपको यार एक एक चीज, छोटी छोटी पॉइंट है, आपको वहां पर भी वो मान रखना पड़ेगा। और उसमें थोड़ा सा इधर उधर स्केल हुआ अपना, वहीं पर ही वो अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर अपन रख लेते हैं x का मान, दूसरा x का मान 6 रखने पर। अब देखो x का मान 6 रखेंगे तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी सी बात अपने पास, यहाँ पर 2y और x, इसको अगर अपन उधर भेज देते तो ये हो जाएगा 6। तो y बराबर हो जाएगा अपने पास में 3। इसका मान अपन ने रखा, इसका मान आ जाएगा अपने पास 3। इसी तरीके से x का मान अपन रखते हैं 8। अब x का मान अगर अपन 8 रखते हैं तो देखो 2y बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/2, क्या हो जाएगा फिर 4। यानी कि इसका मान हो जाएगा 8 और इसका मान हो जाएगा अपने पास 4। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो ये मान मेरे ये आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके भी यही आए, आपके थोड़े अलग आ सकते हैं। इसमें कोई मान फिक्स नहीं कि आपको यही की यही मान लेने हैं। अब देखो सेकंड देखो 3x प्लस 4y बराबर 20। समीकरण 2 से 3x प्लस 4y बराबर 20। तो 3x बराबर 20 माइनस 4y, और x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4y बट्टे में 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको वही चीज, वही फॉर्मेट अपनाना है। सेम प्रोसेस रहेगी, x और y के वैल्यू रखने हैं। ठीक है, अब x यहाँ पे देखो ऐसी संख्या लेने जो 3 से जिसका भाग हो जाए, ऐसी संख्या नहीं लेने जो पॉइंटों में अपने आए। तो देखो क्या हो सकती है, y का मान 1 रख लेते हैं अपन 5, तो x का मान हो जाएगा अपने पास में 0। y का मान रख लेते हैं अपन 2, y का मान अपन रख लेते हैं 2, तो इसका x का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऐसा एक मान और रखना है अपने को जिसमें इसका मान मतलब पॉइंटों में ना जाए। 8, इसका मान अगर अपन 8 रखते हैं
तो यहाँ पर 32, 32 में से बीत गया तो 12, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 किसका, माइनस का। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके ये पॉइंट आ गए। अब देखो मैंने जो लैंग्वेज नहीं लिखी है वो लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आपको नहीं लिखनी है, आपको भी लिखना है कि भाई मैंने x का मान क्या रखा है, y का मान रखा मैंने पहले कितना 5, फिर मैंने y का मान रखा इसमें 2, फिर मैंने y का मान रखा इसमें 8। आपको हर एक एक चीज, हर एक एक स्टेप आपको लिखनी है इसके अंदर। क्लियर है। अब इसमें ग्राफ आपको किस तरीके से बनाना है तो वो ग्राफ देख लो आप। ठीक है, ग्राफ अपना इस तरीके से लेना है और ग्राफ के अंदर अपने को पॉइंटों के नाम देने हैं। जैसे यहाँ पर अपने पॉइंट रखा 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर लेना अपने को -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी सेम, -1, -2, -3, -4, -5। इधर भी आपको वही लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 6, 7 एंड 8। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको। ठीक है, अब अपने देखो क्या क्या पॉइंट दे रहा है। इसका पहला अपन समीकरण 1 से लेते हैं कि x पर 4 और y पर 2। तो देखो ये यहाँ पर अपने x की है तो x पर 4 और y पर 2 मान ली, यानी कि पॉइंट अपना हो जाएगा, ये वाला अपना हो जाएगा पॉइंट इस जगह अपना पॉइंट हो जाएगा। सेकंड 6 और 3, 6 और तो 6 और 3, फिर अपने पास 8 और 4, 8 और 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसकी जो लाइन बनेगी वो लाइन अपनी बनेगी यहाँ से, यानी कि पॉइंट जो आएगा अपना वो आएगा इधर की तरफ। ठीक है, सेकंड अपने को क्या दे रहा है यहाँ पे 0 और 5, x पर 0 और y पर 5। यहाँ पर एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना है x पर 4 और y पर 2। अब देखो x पर 4 और y पर 2, ये वाला पॉइंट एक और। फिर है आपका -4 और 8, -4 और 8 यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लाइन खींचेगी वो आपके यहाँ से आ जाएगी इस तरीके से। ये आपका ग्राफ बन गया। और यानी कि जहाँ पर ये मिल रहे हैं वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपके एक्सिस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 4 एंड 2। क्लियर है, यानी कि 4 बार तो उसने क्या की, सवारी की, और 2 बार उसने क्या किया, हुपला गेम खेला। तो ये आपका आंसर भी इसी तरीके से आपके यहाँ पर आपका आंसर पूरा निकल गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अपने ले लेते हैं आगे। देखो अब रैखिक समीकरण को, समीकरण जो युग्म है उसका ग्राफ या विधि से हल करना है। कि अब हम देखो दो चर वाले एक रैखिक समय युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तक को तथा
हल के अस्तित्व होने के निम्न प्रकार से सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आप वो देख लो आपके। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपने को दे रखा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का हल जो है वो अद्वितीय होगा, यानी कि अविरोधी समीकरण युग्म। और दूसरी चीज देखो, बिंदु जो है वो प्रतिच्छेद जो है वो केवल एक ही बिंदु पर होगा, दो बिंदु पर कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है वो इस बिंदु पर होगा, ना कि इधर से एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने को खींच के उसको प्रतिच्छेद करना है। सेकंड, रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण युग्म होंगे। यानी कि आपसे देखो, अगर रेखाएं समांतर होगी तो समांतर होने पर यहाँ पे समीकरणों का कोई हल नहीं होता और इसके जो युग्म रहेंगे वो आपके कैसे रहेंगे, असंगत रहेंगे, यानी कि संगत और असंगत रहेंगे। ये आपके जो दे रखे इसके रहेंगे अपने पास संगत, ये दे रखा आपको इसके भी रहेंगे आपके संगत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रेखाएं संपाती हो सकती है। संपाती यानी संपाती देखो मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं। समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिनको अपन बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म या फिर इसको बोलते हैं अपन संगत समीकरण युग्म। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? ये सारी चीजें अपने कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपको देखो एक तो बनेगी प्रतिच्छेद, एक आपके रहेंगे समांतर और एक आपके रहेंगे संपाती। अब ये सारी चीजें का क्या मतलब रहेगा, तो देखो आपके ग्राफ जो है आपके तीन प्रकार के बनेंगे। आपके जो ग्राफ है वो अपने बनेंगे तीन प्रकार के। अब तीन प्रकार के कौन सा, कि एक तो रहेगी आपकी जिसमें प्रतिच्छेद होती हुई रेखा, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है। सेकंड रहेंगे समांतर, यानी कि दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। और थर्ड होता है अपने पास संपाती, जो यानी कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएंगी जिसको अपन बोलते हैं संपाती। कोई दिक्कत? ये आपके तीन प्रकार के ग्राफ बनेंगे। तो देखो क्या होता है कि क्लास के अंदर मान के चलो क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, जरूरी नहीं कि 50 के 50 बच्चों का जो है प्रतिच्छेदी बने, समांतर बने या फिर संपाती बने। 50 में से 25 का प्रतिच्छेदी बन सकता है, 50 में से 15 का ये बन सकता है और बाकी 50 में से 15 का ये बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जो दिमाग होता है सबका अलग अलग चलता है, सबकी जो वैल्यू है सबकी अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई एक जो वैल्यू रख रहा है सबको वही की वही वैल्यू रखनी है, नहीं। ग्राफ के अंदर आपका जो ग्राफ है आप किसी भी प्रकार से आपके अकॉर्डिंग जो मान आपको अच्छा लगता है, भाई इस वाले मान से मेरा आंसर जल्दी निकल रहा है, वहाँ पर आप उसको मान में भी रख सकते हो। आपको एक रखते हो, 100 रखते हो, 200 रखते हो, वो आपको यूनिट के हिसाब से, आपके हिसाब से कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है। नेक्स्ट आपका कि आइए हम निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों पर विचार करते हैं। तो देखो x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो देखो इस तरीके से आपको दिया रहेगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ग्राफ अपना होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में, यानी कि x के गुणा में जो है वो a, y के गुणा में जो अपने पास b और c जो अपने पास अचर पद है वो। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद कैसे पता करेंगे प्रतिच्छेद कर रही है रेखा नहीं कर रही है? तो देखो इसके लिए देखो कि जैसे x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ पर x में a का मान कितना है, a बराबर मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर 1, b बराबर मैं क्या मान लेता हूँ -2 और c बराबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 0। ठीक है, दूसरे में 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, a बराबर हो जाएगा अपने पास 3, b बराबर हो जाएगा अपने पास 4 और c बराबर हो जाएगा अपने पास -20। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? यहां पर अपने को क्या करना है, इस रूप में लिखना है इनको, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2।
अब ये किस रूप में आ सकता है वो अपने को लेना है। जैसे इसको लेते हैं अपन, एक बट्टे में आ जाएगा इधर 3, इसका आ जाएगा अपने पास -2, इसके अपॉन में आ जाएगा अपने पास 4, फिर अपना पास आ जाएगा इसके पास 0 और इधर आ जाएगा -20, यानी कि 1/3 जो है वो -2/4 के नॉट इक्वल है, यानी कि ये कैसे रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगी। यानी कि यहाँ पर दोनों जहाँ पर ये आपके समांतर नहीं रहे, बराबर नहीं रहे, तो ये कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा। कैसे, ये आपको आगे सिखाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखो, ये आपको दे रखा है x - 2y - 0, 3x प्लस 4y - 20 बराबर 0। यहाँ पर इसका मान होगा 1/3 -2/4 और 0/20, जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था। देखो कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो जहाँ पर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 अगर होगा, तो ये आपका जो रहेगा इसमें ये इक्वल नहीं रहेगा, तो ये बनेगा अपना प्रतिच्छेदी ग्राफ। जो बनेगा अपना, वो ग्राफ बनेगा अपना प्रतिच्छेदी वाला। और इसके क्या रहेंगे, केवल एक अद्वितीय हल रहेंगे। कितना रहेगा, केवल एक अद्वितीय हल रहेगा अपना इसके में। ठीक है। सेकंड, सेकंड में क्या रहेगा आपका, जैसे ग्राफ दे रखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर तीनों ही अगर आपस में बराबर रहे तो बराबर का मतलब है कि ओवरलैपिंग रहेगा, और जो ओवरलैपिंग को अपन बोलते हैं संपाती, यानी कि वो कैसी रेखा रहेगी, कैसा ग्राफ बनेगा, संपाती ग्राफ बनेगा। और संपाती ग्राफ का मतलब होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो दे रखा है, वो दे रखा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके देखो क्या होंगे, अपरिमित रूप से कोई भी हल नहीं होगा, और ये जो रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे, अपने पास में समांतर रहेंगे। इसके लिए आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि यहाँ पर देखो, अगर प्रतिच्छेद करती हुई अगर दे रखा है, ठीक है, तो इसका कितने हल रहेंगे अपने पास में, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल एक ही रहेगा। क्लियर है। दूसरी चीज, ये कैसा रहेगा, संगत रहेगा। कैसा रहेगा, संगत। यदि रेखाएं समांतर होगी तो समांतर में कैसा रहेगा, असंगत। बाकी सब में क्या रहेगा, संगत रहेंगे। और संगत में आपको भी बता रखे आप सामने, ये देखो, प्रतिच्छेदी रहेगा तो आपका कैसा रहेगा, संगत रहेगा। कैसा रहेगा, संगत। और आपको ये सारी चीजें जो लिख रखी है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है। पर आपको इसमें एक अलग बनेगा, इसमें रहेगा असंगत रेखाएं। और आपसे इसी तरीके का एक क्वेश्चन भी है कि अगर संगत है तो ग्राफ बनेगा, अगर संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसमें अगर संगत अगर होता है तो इसमें अपरिमित रूप से एक हल रहेगा। इसमें अगर बनता है तो इसमें आपके कई सारे हल हो सकते हैं, और कई सारे आपको मान आप निकाल सकते हो। क्लियर है। ये सारी चीज़ आपको ये याद करने वाली चीज़ है, और आपसे एग्जाम में इस तरीके का पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है उदाहरण नंबर 1 कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। पहला ले लेते हैं। तो संगत लिख रखा है तो ये, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है अपने। लेकिन ऐसा अगर आ जाए तो आपको लिखना किस तरीके से है, हल किस तरीके से करना है। तो देखो x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 1 दे रखा है अपने को। 2x माइनस 3y बराबर 12, ये दे रखा है आपको समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको गिवन है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को लेना है सबसे पहले। समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर है, टेबल बना लेते हैं। मान रखना पड़ेगा अपने को x और y। तो देखो इसको अपन हल करते हैं, तो x बराबर 6 माइनस 3y। तो देखो y का मान अपन रख लेते हैं सबसे पहले 0। तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। क्लियर है। फिर अपन रख लेते हैं y का मान 2। तो y का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 माइनस 6 गया तो 0। y का मान रख लिया अपन ने 2, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है। y का मान अपन रख लेते हैं 1। कितना रख लेते हैं, 1। 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, और इसका हो जाएगा कितना, 6 में से 3 गया तो 3। ये आपका हो गया समीकरण 1 से।
अब लेते हैं समीकरण 2 से। दो एक्स माइनस 3 वाई बराबर 12। तो यहाँ पर आपको 2x बराबर 12 माइनस 3 वाई, और x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 वाई बटे में हो जाएगा अपने पास 2। सेम प्रोसेस रहेगी इसकी भी। x y आपको, तो y का मान अपने को रख लेते हैं अपन, यहाँ पर y का मान रख लेते हैं अपन 2। तो y का मान 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6, 6 में 2 का भाग दिया 3। y का मान रख लेते हैं 4, 3 चौके 12, 12 माइनस 12 जीरो, जीरो में 2 का भाग दिया 0। और इसका रख लेते हैं अपन -2। y का मान मैं रखता हूँ -2, -2 रखा तो -2, 3 दूना 6, 12 6, 12 6 18, 18 में 2 का भाग दिया कितना आया 9। तो आपके जो ग्राफ के जो मान है वो सारे आपको सामने दे रखा है। क्लियर है? अगर ग्राफ विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखो एक तो मान अपन ने ये निकालना पड़ा है, लेकिन मान निकालने से पहले आपको इसको किस तरीके से अपन चेक करेंगे कि जो ये युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो देखो इसको अपन थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि x प्लस 3 वाई बराबर 6। तो इसमें a का मान हो जाएगा अपने पास 1, b का मान हो जाएगा अपने पास 3, और c का मान हो जाएगा अपने पास में 6। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस अपने पास में। तो y का मान हो जाएगा अपने पास 3, और c का मान हो जाएगा अपने पास -6। इसमें दे रखा है 2x माइनस 3 वाई बराबर 12। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा अपने पास 2, b का मान हो जाएगा अपने पास -3, और c का मान अपने पास हो जाएगा क्या, -12। यहाँ पर अपन लिखेंगे a1 अपॉन a2 कितना अपने पास 1/2, फिर b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन -3, तो ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि आपका यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है वो अपना a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। अब इसको देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर आपको बताया था अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आपका किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। तो प्रतिच्छेदी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक का मान अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, समीकरण 1 से। इसको ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। यहाँ पर आपको देखो x का 6 पर और y पर 0। x यहाँ पर हो जाएगा, देखो अपने कहाँ पर x यहाँ पर, और y का मान 0, तो ये इसी पर इसका एक पॉइंट आएगा। सेकंड, x पर 0 y पर 2। y पर 0 और x पर 6। इस, इसका अपन नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास y डैश। ठीक है, पहला अपन ले लेते हैं भाई x पर 6 और y पर 0।
तो देखो y पर 0 यहाँ पर x पर है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं x पर 0 y पर 2। देखो x पर 0 और y पर, तो दूसरा पॉइंट यहाँ जाएगा अपने पास। तीसरा क्या दे रखा है अपने को, x पर 3 और y पर 1। x पर 3 और y पर 1 की ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सेकंड अपने को दे रखा है इसमें x पर 3 y पर 2। x पर 3 और y पर 2, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। x पर 0 y पर 4, x पर 0 y पर 4 यहाँ पर। नेक्स्ट अपना x पर 9 और y पर -2। x पर अपने यहाँ पर हो जाएगा 9, y पर -2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, यह बिंदु इस पॉइंट पर बिंदु कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपने पास में 7 और पॉइंट 5 इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एग्जैक्ट बनाते तो एग्जैक्ट यहाँ पर जाता है 7 या 1 के समथिंग ऐसा कुछ आएगा। लेकिन अपना जो मेन चीज़ है वो है ग्राफ जो है वो कैसा बनने वाला था, प्रतिच्छेद बनने वाला था। कैसा बनने वाला था, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है इस रेखा पर, कर रही है, तो यानी कि इस तरीके से ये कैसा बन जाएगा अपने पास, ग्राफ प्रतिच्छेदी बन जाएगा। तो सारे ग्राफ अपन उस तरीके से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात किया निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो आपके लिए इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको पहला समीकरण जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा अपने को दे रखा है 3x माइनस 24 बट्टे में 5y प्लस में 3 बट्टे में 5 बराबर 0। तो दोनों में चीज़ें अलग है, काफ़ी अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो इसमें दोनों को देखो मेरे को अलग अलग नजर आ रहा है, क्लियर है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे मैं समीकरण 2 को 5/3 से गुणा कर देता हूँ। गुणा करने पर 3x इंटू 5/3 माइनस 24/5y इंटू 5/3 प्लस में 3/5 इंटू 5/3। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 8 बार, 5 से 5, 3 से काटेंगे इसको, तो अपना जो नया समीकरण बन जाएगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर 5x माइनस 8y प्लस में भाग दिया तो 1 बराबर 0। तो आप जब इसको समीकरण को देखोगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है जो आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं आपको, एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब एक जैसे नजर आ रहे हैं इसका मतलब क्या रहेगा कि आपका जो यहाँ पर रहेगा वो a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर c1 बट्टे में c2। और इसका मतलब है कि जो ये दे रखा है वो आपको दे रखा है संपाती। ऐसा दे रखा है संपाती। और संपाती के लिए मैंने आपको बताया था, आपके सामने बोर्ड पर है कि अगर संपाती अगर होता है तो अपरिमित रूप से यहाँ पर आपके अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कैसे होंगे, आपके अनेक हल होंगे। तो इसका मतलब अपना जो आएगा वो कैसा हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल।
क्लियर है? तो इसको अपने को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफिक रूप से करने की जरूरत नहीं है। इतना ही पूछा था जिसका आंसर अपन ने दे दिया है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और एक स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने न खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी कम है। ठीक है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी कम है। सहेलियों को जानने के लिए मतलब हल करना है इसको, की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट ली। बोलो, कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, आपको सीधा सीधा देखो, यहाँ पे पैंट और स्कर्ट दे रखा है। सबसे पहले आपको, अभी थोड़ी देर पहले आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी आपको बताया था कि सबसे पहली चीज जो भी दी जाए अपने को वो लेना है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है? पैंट दे रखा है। तो माना कि पैंटों की संख्या बराबर एक्स और स्कर्ट की संख्या बराबर वाई। अब बहुत ही आपको देखो, पढ़ो इसमें कि जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि इसने क्या क्या खरीदा तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या जो खरीदी है वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से कम है, 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि स्कर्ट की संख्या जो है पैंट की संख्या के 2 गुनी से भी 2 कम है। ठीक है, समीकरण अपना बन जाएगा एक। फिर बोल रही है वो कि खरीदे गए पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। पैंटों की संख्या से भी 4 गुनी से भी 4 कम है। कितना बन गया? समीकरण 2। यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 आपके सामने बन चुका है। और कुछ नहीं करना है, आपको जो ग्राफ समझाया था आपको उसी तरीके से इसको हल करना है। मेन जो चीज़ आती है इसके अंदर आपके, वो आती है आपके ये बनाने की, बस ये आपके सबसे मेन चीज़ है। अगर आपने बना लिया तो आपको ऐसा समझ लो आपका 90% ग्राफ सॉल्व हो गया। बाकी 10% है वो आपको वैल्यू रख के बाकी निकालना है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगी उस बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न ऐसा रहेगा, एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा जिसमें आपको समीकरण बनाना है इस तरीके से। क्लियर है? दूसरा जो है वो आपका सीधा सीधा समीकरण बना के देगा। और समीकरण किस टाइप का बना के देगा? ये पिछला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है इस टाइप का सीधा सीधा इस समीकरण बना के अपने को दे देगा। और समीकरण बनाने के बाद में अपने को क्या करना है? इसका हल निकालना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों के गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यानी कि सबसे पहले अपने को क्या माना? माना कि लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या बराबर वाई। कोई दिक्कत? अब पहला बोला कि 10 विद्यार्थियों में गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि दोनों ने भाग लिया, तो x प्लस वाई बराबर दोनों मिलाकर कितने हो गए? 10 हो गए। समीकरण आपका एक बन गया है। दूसरा बोल रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब ये क्यों? तो इसमें बिल्कुल भी इजी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सिंपल से तरीके से समझना है। कैसे? कि आपने को ये बोला लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि प्लस इधर आना चाहिए था। मन में ये रहता है। तो आपको इतना बता दें कि भाई लड़कों की संख्या एक तरीके से देखा जाए तो लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 कम है।
क्योंकि इनकी 4 अधिक है तो इसका मतलब उनकी 4 कम है। अगर मैं उनमें 4 जोड़ दूं तो ये लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा क्या? इस वजह से 4 यहाँ पर जुड़ा है। तो आपका ये बन गया समीकरण नंबर 2। ग्राफ आपको खुद को स्वयं को आपको जांचना है, बनाना है कि किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब बनाना किस तरीके से तो ज़्यादा कितना वो है नहीं, घबराने वाली बात। आपका यहाँ पे देख लेना कि आपका जो समीकरण जो बन रहा है वो प्रतिच्छेदी बन रहा है या आपका जो युग्म है वो कैसा बन रहा है। तो आपको सारी चीज़ अभी बता दी है, उस तरीके से आपको इसको करना है। ये आपका यहाँ पर होता है पहला सवाल कंप्लीट। सेकंड कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जो आ जाए, अगर आपको समीकरण बनाना है तो एक चीज और बता दूं आपको मैं, एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में आएगा समीकरण बनाना। 2 नंबर का एक सवाल आ सकता है या 1 नंबर, ये तो फिक्स है कि आएगा। तो आपको क्या करना है कि समीकरण कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज दे रखी है पेंसिल, तो मैं मान लिया माना कि सबसे पहली चीज माना कि पेंसिल का मूल्य x और कलम मूल्य बराबर y। क्लियर है? तो पहली शर्त अब के अनुसार भाई शर्त दे रखे इसने, तो पहली शर्त के आधार पर के अनुसार, भाई पहली शर्त के अनुसार अपन कर लेते तो पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, बताओ जल्दी। ये कह रहा है ना कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, तो भाई पाँच पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपये। तो ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर 42। ये लो अपना बन गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब आपका यहाँ पे ग्राफ है जो किस तरीके से बनेगा, तो आपको देखो वही है अभी बताया था आपको, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। साफ दिख रहा है मेरे को, अलग अलग आ रहा है। जब भी ऐसा अगर आ जाए तो सीधी सीधी सी बात है, कैसा बनेगा अपना प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत? कंप्लीट है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, तो आपको मैंने वही जो चीज़ें पहले बताई थी, तो उसके लिए आप इस चीज़ को नोट कर लेना। यहाँ पर आपके वापस बता रहा हूँ मैं ये चीज़, अगर आपके इक्वल नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई बनेगी, तीनों ही अगर बराबर है तो आपके बनेगी संपाती, और आगे के अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर और C1/C2 के बराबर नहीं है तो वो बनेगा आपका समांतर। क्लियर है? तो करके देख लेना। इसमें A बराबर दे रखा अपने को 5, B बराबर दे रखा अपने को -4 और C बराबर दे रखा अपने को 8। A1, A2 में अपने को दे रखा है 7, B2 में अपने को दे रखा है 6, C2 में अपने को दे रखा है -9। तो देखो A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। तो साफ आपको नजर आ रहा है कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2 से है। तो आपका जो ये बनेगा देखो सीधे सीधे कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर नहीं रहे तो प्रतिच्छेदी बन जाता है। समांतर अगर होगा तो समांतर के अंदर आपके सारी चीजें क्या रहेंगे, A1/A2 और B1/B2 बराबर रहेंगे, C1/C2 बराबर नहीं रहेंगे, और संपाती रहेंगे तो तीनों चीजें क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे सवाल आपको इसी तरीके से करने हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना की और निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। क्लियर है? तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका जो समांतर है वही कैसा रहेगा, अपने असंगत रहेगा। बाकी जो चीज रहेगी वो आपकी कैसी रहेगी, समांतर रहेगी। कैसी रहेगी आपकी? समांतर रहेगी। तो इसके लिए आप वापिस इसी चीज पर आ जाओ।
ये देखो कि रेखाएं अगर बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसका अद्वितीय हल होगा, और वो युग्म कैसा रहेगा, संगत रहेगा। लिखा हुआ अपन ने लिख दिया। इसमें अगर समांतर है तो समांतर के अंदर इसका कोई हल नहीं होगा, और ये युग्म कैसा रहेगा, असंगत रहेगा। अगर ये संपाती अगर होगी, संपाती का मतलब होगा कि ए अपन A2 B1 B2 और C1 C2 के बराबर है, तो ये सारी चीजें अपरिमित रूप से इसके एक तो अनेक हल होंगे, दूसरी चीज ये कैसा रहेगा, संगत रहेगा। कैसा रहेगा, संगत रहेगा। इसके लिए आपको भी एक ग्राफ, जो आपको ये डायग्राम है इसमें भी आपको दे रखा है, संपाती का पता रखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल रहेंगे। ये आपका कैसा रहेगा, संगत। ये आपका असंगत। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको करनी है। हो गया? ये भी आपको इसी तरीके से करना है। अब नेक्स्ट जो आता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो आपको बताया था संगत के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो आपको क्लास भी ली थी कि समांतर होगा वही केवल संगत नहीं होगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, संगत होंगे। तो संगत के लिए आपको करना है कि x बराबर एक, सॉरी x नहीं, अपने को a मान के करना है कि a1 बराबर हो जाएगा अपने पास में एक, b1 हो जाएगा अपने पास में एक, और C1 हो जाएगा अपने पास में 5। A2 हो जाएगा अपने पास 2, B2 हो जाएगा अपने पास 2, C2 हो जाएगा अपने पास में 10। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी कि एक तो ये कैसा रहेगा, संपाती रहेगी। ग्राफ अगर इसका बनेगा तो कैसा बनेगा, संपाती बनेगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, संपाती बनने के साथ साथ इसके जो रहेंगे वो अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, और अनेकल होने के साथ साथ ये कैसा रहेगा, संगत रहेगा। तो यानी कि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ विधि से इसको हल करना है, और ग्राफ इसका बनेगा। इन सभी के आपको चेक करने हैं। अब नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है जिसके बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसकी माना की चौड़ाई क्या होगी, माना कि चौड़ाई बराबर हो जाएगी x, लंबाई जो हो जाएगी बराबर y अपन ने मान ली। शर्त के अनुसार देखो इसमें क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसका अर्ध परिमाप। तो देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप किसका, आयताकार भाग का, यानी कि आयत का। और आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, 1/2, क्योंकि आधा है। 2 इंटू क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है, 36। 2 से 2 कट गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 36। ठीक है। दूसरे में बोल रहा है, पहली शर्त अपनी हो गई, दूसरी शर्त में बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक, यानी चौड़ाई में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा समीकरण 1, और ये समीकरण आपके 2। समीकरण 1 में लंबाई अपन ने क्या मान रहे हैं, वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36, और ये हो जाएगा अपने पास में समीकरण 1, और ये हो जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसको भी वही चीज़ आपको ग्राफ के अंदर शो करना है। आपको दो मान आएंगे तो एक मान रहेगा पॉजिटिव, एक मान रहेगा नेगेटिव। क्लियर है? अगर रहता है तो दोनों के मान पॉजिटिव आ जाएंगे, तो आपको एक्स और वाई के मान निकाल के आपको रख के आप जब देखोगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप में हो। तो देखो प्रतिच्छेद करती हुई बनाने, तो प्रतिच्छेद करते हुए मैंने आपको बताया था A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। देखो कभी अगर ऐसी चीज रहे तो इस चीज को आप एक काम करना, इसको उतार लेना, इस चीज को, ये चीज़ आप उतार लेना आपको कि A1/A2 और B1/B2 आपका इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आपका प्रतिच्छेद करती रहेगी संपाती। तो सारी चीज़ें आप ये इसको अच्छे तरीके से उतारना ताकि आपके एग्जाम तक ये सारी चीज़ें अपने तैयार हो जाए, अपने को प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। अब तो प्रतिच्छेद करते हुए ही कि 2x प्लस 3y माइनस 8, तो आपको यहाँ पर रख लेना है, किसका नाम है, 2x ही रख लो।
प्लस में 4y माइनस 10। तो इसको देखो करोगे तो ये इसका आ जाएगा 1/2 बराबर 3/4। तो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है तो कैसा बन जाएगा, प्रतिच्छेदी। समांतर रेखा रहेगी तो समांतर में देखो दोनों चीज़ें बराबर रख देना, a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। यहाँ पर आप इसकी जगह आप रख देना 2x प्लस 3y माइनस 8, और यहाँ पर आपका इसका रख लो 2x प्लस में इसका रख लो आप, इसका 4 रख लो, इसका रख लो आप 6y माइनस 10। ये हो जाएगा आपके 2/4 प्लस में 3/6, तो 2/4 बराबर में 3/6। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर माइनस 8/10। यहाँ पर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस 8/10। यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 से। ये सेम चीज़ इसके साथ रहेगी। ये हो गया संपाति के लिए, आपको तीनों ही वैल्यू ऐसे रख लेना जो तीनों बराबर हो जाए। नेक्स्ट आपका समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के द्वारा शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखो आपका कुछ नहीं, आपका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार बनेगा कि जो भी चीज़ आपकी जो रहेगी रेखा वो प्रतिच्छेद करती हुई रहेगी इस तरीके से। तो आपका जो त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो रहेंगे वो आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपके रहेगा 4 नंबर का, आसान रहेगा, जिसमें आपको एक में बनाना रहेगा समीकरण, और एक आपको जिसमें आपका इस तरीके से जो पॉइंट आपको दे रखे हैं इस तरीके से आपको एग्जाम में गिवन रहेगा, सीधा की सीधा ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर केवल वैल्यू रखनी है और मान आपको निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप अपन इस चीज़ को यहाँ पर 3.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। आप इन क्वेश्चन को, जो भी अपन ने क्वेश्चन आपको बताए हैं या जो भी चीज़ अपन ने छोड़ी है आपको करने के लिए, वो आपको घर पर ट्राई करनी है। अगर नहीं होती तो दोबारा से वापस इस वीडियो को चला के आप देख लेना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।